वन्दितु सौवसीधे धुवमचलमणोवमङ्गदिं पते गोच्छामि समयपाहुण विनमोऽसुध केवली वणिरमन् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सारजी ग्रंथादिराज विराजमान है। आत्मा की अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 24वीं नियत प्रदेशत्व शक्ति कहती है ये संकोच विस्तार को प्राप्त होते हुए भी सिद्ध अवस्था में अंतिम शरीर से किंचित न्यून प्रमाण रहते हुए भी अपने असंख्य प्रदेशों को नहीं छोड़ता है। असंख्य प्रदेश कितने? तो लोक प्रमाण। और एक एक आत्मा के प्रदेश के ऊपर अनंत गुण, जो स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति और अनंत गुण होते हुए भी स्वधर्म में व्यापक है। और अभी आगे अनंत धर्मत्व शक्ति की भी चर्चा चलेगी इसके बाद में। तो देखिए कैसा स्वरूप है गजब का, एक आत्मा का प्रदेश और अनंत गुणों का अंश उधर। पर्याय भी है बट हम गुणों की बात कर रहे हैं अभी। और सहज में फिर भी उसे अपने नियत प्रदेशों में कोई भी गड़बड़ होती नहीं है। सहज में इतने धर्म गुण शक्तियों को समाये बैठा है। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति में ज्ञानी जी कहते हैं आत्मा शरीर में अनादिकाल से व्यापक हुआ नहीं है, न होगा। वो भले ही कितने ही शरीर धारण कर ले, कितने ही परावर्तन कर ले, वो अपने आत्मा में ही स्वधर्म में ही व्यापक रहता है, रहेगा, अन्य कहीं नहीं रहेगा। स्वामी जी ने जैसे चर्चा में उठाया था कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पूछता है तुम कहाँ रहते हो। जैसे 2-3 दिन पहले मेरे को बहुत टाइम बाद किसी का फ़ोन आया और बोले कहाँ रहते हैं? अभी इंदौर में ही रहते हैं क्या? नहीं, मतलब सनावद में रहते हैं। तो ये तो लोग भाषा में सब चर्चा चलेगी, हम सनावद में रहते हैं, घर में रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, MG रोड पे रहते हैं, फलानी जगह रहते हैं। बट ज्ञानी जी कहते हैं ये तो उपचार के, व्यवहार के, कहने मात्र के एड्रेस है, कहने मात्र के। हम रहते तो अपने स्वधर्म में ही व्यापक। कितने धर्म है? अनंत धर्म है। अभी आगे आएगा उसका साधारण असाधारण शक्ति की चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी। तो हमने उसको कभी छोड़ा नहीं, ये अपना है ही नहीं। ये तो मजबूरी में दिखाना पड़ता है साहब हमारा भी यहाँ पे घर है, बंगला है, गाड़ी है, ये हमारा है, हमारा है। ये हमारा धर्म नहीं, ये हमारा गुण नहीं, ये हमारा वैभव नहीं, हम इसमें व्यापक नहीं। शरीर में व्यापक नहीं हुए तो यहाँ कहाँ व्यापक हुए? और देखिए कैसे आंधी दौड़ चल रही बाहर। धन नहीं होगा तो सब कोई पूछता नहीं, ये नहीं होगा तो घर नहीं होगा तो कोई पूछता नहीं, ये नहीं होगा तो। यानी कि तू एक बार तेरे स्वधर्म को देख और उसमें तू कैसे व्यापक बना हुआ है अनादिकाल से और अनंत काल तक, उसको कभी नहीं छोड़ेगा। उसको एक बार जान ले, फिर सहज में भूमिका अनुसार ये क्या करना है उसकी बात नहीं चल रही है। बहुत से जीव निगेटिविटी में चले जाते हैं कि अपने पास ये सब कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं है, हमारी कुछ कीमत ही नहीं। यानी कि जो पर से तुम अपने आप को अपना वैभव समझ रहे हो, ये जड़ का वैभव है। तुम्हारा स्वधर्म और उसमें व्यापक रहना ये तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारी शक्ति, वो तुम्हारा सामर्थ्य है। उसको जानना, देखना चाहिए, समझना चाहिए, भली बात ही। उसके बाद में हमने साधारण असाधारण शक्ति को देखा था। तो कल थोड़ी सी चर्चा हो गई थी, लगभग उसी में वही बिंदु है कि सामान्य शक्तियाँ होती, विशेष शक्तियाँ या गुण होते हैं और सामान्य विशेष होते हैं। कुछ में सामान्य, कुछ में विशेष, इस अपेक्षा से उसकी चर्चा की थी। अब आत्मा में ये धर्म तो रहते, कौन से? साधारण, असाधारण, साधारण, असाधारण। बट कितने रहते वो बताइए। उसके लिए उसके बाद वाली जो शक्ति है अनंत धर्मत्व शक्ति। देखिए यहाँ पे नीचे से 8वीं 9वीं लाइन होनी चाहिए, 746 नंबर पेज। विलक्षण, विशेष लक्षण, हर एक का लक्षण अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। परस्पर भिन्न लक्षण युक्त अनंत स्वभाव से भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति।
गजब की बात कह रहे, कितना वैभव हमारा अनंत। या धर्म का अर्थ वो परस्पर विरुद्ध वाले नहीं लेना, वो तो विरुद्ध तो शक्ति इसके बाद आएगी, तब करेंगे वहां पे चर्चा। यहाँ पे अनंत धर्म का अर्थ गुण लेना, शक्ति लेना, स्वभाव लेना। धर्म भी ले सकते हैं क्योंकि धर्म भी अनंत ही, ऐसा नहीं कि नहीं है। बट डॉक्टर साहब ने जो तद्रूप और अद्रूपता वाली विरुद्ध शक्ति वहां पे उन्होंने खोला है कि ये भी अनंत है, विरुद्ध शक्तियां परस्पर विरुद्ध वाली। और स्वामी जी ने वैसा कोई टच नहीं किया है, बट दोनों अपेक्षा अपन वहां खोल लेंगे। यहाँ धर्म का अर्थ गुण लेना, शक्ति लेना, स्वभाव लेना, सामर्थ्य लेना। तो कितना स्वभाव और कितना सामर्थ्य और कितने गुण है, तो बोलते हैं अनंत है। और अनंत गुण कैसे है? एक दूसरे से विलक्षण से युक्त है, एक दूसरे से भिन्न है। और ऐसा होते हुए भी वो एक भाव रूप है, एक भाव होने को छोड़ता नहीं। आप समझना, अनंत धर्म होते हुए भी, जैसे भी वर्तमान में 4 लोग भी परिवार में एक साथ रह नहीं पा रहे, और ये अनंत धर्म एक भाव रूप रह पा रहे अनादिकाल से। अनादिकाल कितना कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं। सागरूपम पल्लुपम छोड़ दो, अभी परावर्तन भी छोड़ दो, अनंत परावर्तन। एक परावर्तन काल भी बड़ा अनंत है, तब से आराम से रह रहे। और यहाँ पे हुंडा अवसर काल में 4 लोग भी एक साथ नहीं रह पा रहे। ये कह रहे अनंत धर्म तो रहती है आत्मा में, और वो भी एक भाव रूप रहते। क्या कह रहे आपने? विलक्षण परस्पर भिन्न लक्षण युक्त अनंत स्वभावों से, अनंत स्वगुणों से। पर के गुण नहीं है। अच्छा, ये स्वभाव है, स्व विकार की बात नहीं करें, क्योंकि विकार को हमने पहले बाहर निकाल दिया। विकार क्षणिक है, इसलिए उसको पहले बाहर निकाल दिया। और निर्मल पर्याय को अपने अंदर इसलिए लिया है क्योंकि वो स्वभाव का लक्ष्य करती है, त्रिकाली का लक्ष्य करती है, भान रखती है, इसलिए उसको बीच में रखा है। तो यहाँ पे कितने स्वभाव है आत्मा में? अनंत, 1-2 नहीं, अनंत कितना होता है? मैंने कभी कहा था साक्ष्य अनंत और अक्षय अनंत होता है। साक्ष्य मतलब जिसका क्षय होगा, जैसे अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी अनंत काल, बट उसे साक्ष्य कहते, कभी ना कभी खत्म होगा, क्षय के साथ है, सहक्षय साक्ष्य। बट अक्षय मतलब नहीं, क्षय, क्षय ही नहीं होगा ऐसा अनंत। आत्मा में भी ऐसे अनंत गुण किसके आत्मा में? प्रत्येक के आत्मा में। मेरे आत्मा, मेरा कहना ठीक रहेगा, प्रत्येक का कहना तो ऐसा लगता कोई दूसरी की बात चल रही। मेरे आत्मा में वो कह रहे, और वो भी विलक्षण। विलक्षण किसे कहते हैं? जिनके लक्षण भिन्न भिन्न है। ज्ञान स्वभाव भी है आत्मा में, दर्शन स्वभाव भी है, चारित्र स्वभाव भी है, श्रद्धा स्वभाव भी है, अस्तित्व स्वभाव भी है, वस्तुत्व स्वभाव भी है, द्रव्यत्व स्वभाव भी है। ऐसे अनंत स्वभाव है, वीर्य स्वभाव भी आदि आदि। प्रत्येक का लक्षण अपना अपना भिन्न, एक दूसरे का काम करेगा नहीं, कर सकता नहीं। जैसे शरीर में, शरीर एक है, शरीर में 5 इंद्रिय, पांचों के काम अलग अलग है शरीर में ही व्याप्त। कान का सुनने का काम है, आंख का देखने का है, आदि 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 कहा जाता है। एक दूसरे का काम नहीं करता है। कान में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आंख देखने का काम नहीं करती। रचना इंद्रिय कोरोना काल में बंद हो गई तो नाक से स्वाद लेने का काम चालू नहीं कर दिया हमने, स्वाद ही नहीं आ रहा, सब मजा ही नहीं आ रहा। क्यों? वो काम उसका अपना अपना करते। यहाँ तो भी शरीर में इंद्रिया पर्टिकुलर पार्ट में, कान एक जगह पे है, आंख एक जगह पे, स्पर्श इंद्रिय भली पूर्ण शरीर में व्याप्त है। बट ज्ञानी जी कह रहे ये अनंत स्वभाव जो है विलक्षण होते हुए भी पूर्ण आत्मद्रव्य में व्याप्त है। जहां ज्ञान गुण है वही दर्शन गुण है, वही श्रद्धा गुण है, वही चारित्र गुण है, वही अस्तित्व गुण है, वही वस्तुत्व गुण है, वही क्रियावती शक्ति, वही वैभाविक शक्ति। कितनी भी शक्तियां ले लो आप, सभी शक्तियां पूरे में व्याप्त है, फिर भी विलक्षण, फिर भी एक रूप नहीं होते। कथंचित तदाकार है, कथंचित तत् है, कथंचित अतत्। गजब देखिए, सामर्थ्य दी ये वस्तु का स्वभाव में, और वस्तु के ऐसे स्वभाव से होने वाले का हम निर्णय करने के लिए चर्चा करें। चर्चा क्यों कर रहे, क्यों करना? वस्तु के निर्णय समझेगा ना कि वस्तु हमारी आत्मा असंख्य प्रदेशी है, पता चलेगा तो हम अपने आप को शरीर प्रमाण मान रहे थे, वो भी मान्यता खत्म हो जाएगी।
अच्छा, असंख्यात मतलब लोक प्रमाण असंख्यात होते हुए भी उसमें अनंत धर्म भरे पड़े हुए, हमें पता ही नहीं, उसकी खबर ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं घर में कई रत्न है और पता नहीं तो उसका कोई फायदा ही नहीं। ऐसी अनंत धर्म, अनंत स्वभाव, अनंत रत्न आत्मा में भरे पड़े हैं, वैभव, खबर ही नहीं, क्या फायदा। तो रिक्शा वाला पता ही सबको, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, उसे पता ही नहीं 10 करोड़ की पिताजी ने एफडी रखी हुई है। यहां तो भी पिताजी को रखनी पड़ती है। लोक के व्यवहार में एक देश उदाहरण रहते है, लोकोत्तर मार्ग में ये कह रहे वस्तु में स्वभाव से ये रखा है, किसी ने रखा नहीं, कोई पिता आके, कोई देव आके, कोई परमात्मा आके, किसी ने कुछ नहीं किया है कि ले भैया तुमको मैं अनंत धर्म गिफ्ट में दे देता हूं, अनंत स्वभाव ले लो, विलक्षण वाले, किसी ने दिया नहीं, अपने स्वभाव से, पर से नहीं, कोई छीन नहीं सकता है और एक भाव रूप बना रहेगा। त्यागोपादान शून्य तो शक्ति की वजह से कोई निकाल नहीं सकता है, कोई नया डाल नहीं सकता है, नए डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनंत है, अक्षय अनंत। आकाश के जितने प्रदेश है उससे अनंत गुना गुण है प्रत्येक वस्तु आत्मा। आकाश के प्रदेश कितने हैं? सब एक सुई के नोक के ऊपर असंख्य प्रदेश कहते हो। 343 घन राज्य में कितनी सुई होंगी हम कल्पना नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे कितनी सुई के नोक होंगे तो कल्पना नहीं कर सकते। पूरे सनावद में, मध्य प्रदेश में, भारत में सब कल्पना करते जाओ आप। अब ऐसा 343 घन रज्जु वाला, एक रज्जु भी कितना बड़ा है, 50 करोड़ किलोमीटर का तो 1 लाख योजन है, ऐसे दुगुना दुगुना, ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र, ऐसा वस्तु स्वरूप अगाध है जिनवानी इन्हें शब्दों में बता देती है। और ऐसे लोकाकाश में इतने आकाश के प्रदेश है, आलोकाकाश में कितने होंगे, क्योंकि वह एंड ही नहीं, उससे अनंत गुना गुण आत्मा में। श्रद्धा हो रहा है, नहीं हो रहा है तो करना चाहिए, आगम प्रमाण है तो करना ही चाहिए, और साथ में निर्णय करना चाहिए, पॉसिबल है। क्योंकि स्वभाव में अगर अनंतपना नहीं रहे तो स्वभाव खत्म हो जाए, स्वभाव कभी भी खत्म नहीं होता। अब लॉजिक देखिए, मैं तर्क क्या दिया मैंने, अगर स्वभाव में संख्यातपना है, असंख्यातपना है, जिसका अंत आता है, तो फिर स्वभाव कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, फिर अनादि निधन नहीं रहेगा। अनादि निधन रहने के लिए स्वभाव में स्वभाव से अनंतपना है, गुणों में भी, पर्यायों में भी, काल अपेक्षा से भी, क्षेत्र अपेक्षा से भी। क्षेत्र का तो चलो कोई कहेगा परमाणु कालानु एक प्रदेश है, चलो छोड़ दो, उसमें ज्यादा नहीं जाता हूं। भाव अपेक्षा से भी अनंतपना है, इसीलिए अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सब में अनंतता भरी पड़ी। अनंतता को बस देखना चाहिए, पर की अनंतता देखो ही मत। हम जिस पर में उलझे हुए हैं वो संख्यात अनंत नहीं। एक आध दो शर्ट में उलझ गए, एक आध दो आभूषण में उलझ गए, एक आध दो घर में उलझ गए, एक आध दो 2-5 करोड़ रुपए के धन में उलझ गए, संख्या थी। तुम अनंत का वैभव देखो, कहते अनंत का वैभव, 1-2 नहीं कह रहे, अनंत का बात करें। कितनी चर्चा के लिए अनंत धर्मत्व शक्ति क्या कहती है कि आत्मा में साधारण असाधारण, साधारण असाधारण ऐसे गुण शक्तियां होते हुए भी वो कितनी है, कहते अनंत, उससे खबर नहीं। और ये डिप्रेशन में जा रहा है, ये परेशान हो रहा है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, ये लोग आगे चले गए, वो आगे चले गए, किसके आगे की देख रहे हैं। परेशानी सब शनिक है, समझना अच्छी से, सब शनि के मतलब पर्याय, पर जहां जहां नजर डाल रहे हैं वो शनिकता है। शनिकता पकड़ में आ जाए तो शाश्वत की खोज चलने लग जाए। शनिकता की जो क्या बोलते हैं कमी है, शनिकता में जो आकुलता है, व्यग्रता है, वो पकड़ में आ जावे तो शाश्वत की खोज चलने लग जाए, और शाश्वत की खोज होने लग जावे, काम हो जाए। शाश्वत एक ही, एक जीव के लिए एक ही, अनंत नहीं, बहुत इजी काम है। और वो भी स्व में, जो कितना इजी, पूरे विश्व में शाश्वत एक जीव के लिए एक ही वस्तु है। अब सब विश्व इतना बड़ा कहां ढूंढे, तो बोलते टेंशन नहीं, 8वां जो परम पारणामिक भाव है वही शाश्वत है तुम्हारे, तुम ही हो स्वयं। 8 प्रकार के नए क्या कहते हैं। पहला नए कहता है, जैसे मैंने कभी उदाहरण दिया होगा, किसी को हीरा चाहिए,
तो बोले कहाँ मिलेगा? बोले पूरे विश्व में मिल जाएगा। विश्व इतना बड़ा है, कहाँ से करेंगे? पहला नहीं क्या कहेगा, विश्व में मिल जाएगा, कहाँ करेंगे? भैया ठीक है चलो, विश्व बहुत बड़ा लगता है तो भरत क्षेत्र में मिल जाएगा। भरत क्षेत्र भी इतना बड़ा है, कहाँ मिलेगा? मतलब जम्बू, विश्व में जम्बूद्वीप, मध्यलोक में जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र भी बड़ा है, भारत देश में मिल जाए। भारत में कहाँ मिलेगा? भारत भी इतना बड़ा है। तो बोलते पन्ना क्षेत्र। अब पन्ना भी कितनी बड़ी खदानें, कहाँ जाएंगे उस हीरे को ढूंढने के लिए? तो बोलते कोई चिंता नहीं, वो पर्टिकुलर तुम्हारे बाजू में जो हीरे की दुकान है वहां पे मिल जाएगा। इजी हो गया सुनना। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे वो हीरे की दुकान बाजू में पड़ी, वहां हीरा मिल जाएगा, इतना पन्ना और किधर किधर जाने की जरूरत नहीं है। वैसी जो ये रत्नों से भरी हुई खान है, अनंत गुणों से भरी हुई, ये कोई अपनी मनगढ़ंत शेख चिल्ली की बातें नहीं, ये आत्मा में ये गुण स्वभाव से भरे हैं। अनंतो तीर्थंकर सर्वज्ञों ने देखे हैं, अपने वाणी में इसी की चर्चा की है, और हमें भी कह रहे तुम भी निर्णय कर। क्या चर्चा चल रही है? अनंत धर्म की बात चल रही है। अनंत धर्म विलक्षण तो है वो परमात्मा, अपने स्व के पास ही बस उसका काम करो, उस शाश्वत का, उससे काम हो जाए शाश्वत। इस तो विलक्षण की चर्चा चलती। वी मतलब भिन्न भिन्न लक्षण, विभिन्न लक्षण वाले है। कौन? अनंत स्वभाव, आत्मा में अनंत स्वभाव, ज्ञान का काम हो नहीं करता, और वो पूरे आत्मा में भरे पड़े, पूरे आत्मा में भरे पड़े। अनंतता भी है, और अनंतता के साथ में वो एक दूसरे से विलक्षण भी है, और ऐसा होते हुए भी एक रूप, स्वभाव एक रूप ही रहता, स्वभाव अपना कुछ छूटता नहीं। मतलब हमने इतने सारे भव कर लिए, इतनी सारी योनियां भटक के आ गए, इतने सारे कोड़ा कोड़ी कुल कर दिए, फिर भी हमारे अनंत धर्म एक रूप रहे। अनंत होते हुए भी, विलक्षण होते हुए भी एक रूपता। विभुत्व क्या कह रहे हैं? सब में उसका रूप है। आठवीं जो विभुत्व शक्ति क्या कह रही है, एक बार देख लेना, देख लो वापस पूरा 744 पेज के ऊपर नीचे से चौथी लाइन, सर्व भावों में व्यापक, ऐसे वो भी एक भाव रूप है। विभुत्व शक्ति सब में व्यापक है, इसलिए एक का रूप दूसरे में पड़ा हुआ है, और ऐसा होते हुए भी एक भाव रूप विभुत्व शक्ति अपना एक भाव छोड़ता नहीं। और यहां भी क्या कह रहे हैं, ये विलक्षण अनंत स्वभाव से भावित ऐसा एक भाव इसका लक्षण, एक भाव, एक रूपता, एक पना, वो अभेदता भी छोड़ता नहीं है और अनंतता को भी धारण करके रखता। जैसे शिकंजी में हमने 10, 20, 25 आइटम डाल दी है, 25 आइटम, बट उसमें शिकंजी का जो एक भाव है वो एक भाव को छोड़ता नहीं। या स्वामी जी ने कोई आयुर्वेदिक दवाई बनाई है जिसमें 10-20 जड़ी बूटियां डाली हुई है, वो दवाई में सबका विलक्षण अलग अलग लक्षण होते हुए भी एक भाव, एक भावपना पड़ा हुआ है। इसी गजब अवस्था है। देखिए कह रहे विलक्षण अनंत स्वभाव से भावित। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ज्ञान गुण अपना ज्ञान गुण का काम करता है, श्रद्धा का काम नहीं कर सकता है। देखिए शायद सम्यक दर्शन आप लोगों ने सुना होगा, चौथे से सातवें गुण स्थान में प्रकट हो सकता है, और अगर एक गुण दूसरे गुण से विलक्षण नहीं रहता था तो उसकी पर्याय भी विलक्षण नहीं रहती थी। तो शायद सम्यक दर्शन चौथे में ही प्रकट हो गया भरत जी आदि को, तो उनके सभी अनंत गुणों के, अनंत धर्मों का चौथे में ही केवल ज्ञान हो जाता था, चौथे में मोक्ष हो जाता था। ऐसा नहीं, चौथे में शायद श्रद्धा प्रकट हुई, सातवें तक हो सकती है, 13वें में अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, बट अनंत चारित्र 14वें के बाद हुआ। फर्क, चारित्र गुण का विकार 10वें तक चलता रहा, चारित्र गुण का विकार 10वें गुण स्थान तक चलता रहा, चौथे में सूझी नहीं हो। हमें तो बस श्रद्धा गुण को ठीक करना है, वो हो जाए तो बाकी का सब कर लेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। कहने की बात क्या कह रहे हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र हम 3 में घटित करा रहे, ऐसे सब में घटित करा लो। निमित्त नैमित्तिक संबंध में कहा जाता है श्रद्धा जब सम्यक हुई तब ज्ञान सम्यक हुआ, बट वो निमित्त नैमित्तिक संबंध, एक ही द्रव्य में 2 गुणों के 2 पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध खड़ा कर रहे होता है। ऐसा कुछ नहीं, ज्ञान में जो सम्यक ज्ञानपना है वो अपनी स्वयं से हुआ है,
श्रद्धा में अपने स्वयं से हुआ है, बट कहने में आता है श्रद्धा सम्यक होती तब ज्ञान सम्यक होता है। बाकी अनंत धर्म अब प्रत्येक विलक्षण, अपना लक्षण अलग अलग है हर एक का। ज्ञान का लक्षण जानपना है, श्रद्धा का लक्षण जानपना नहीं। श्रद्धा का लक्षण अहम करना है, चारित्र का लक्षण लीनता करना है, अहम करना नहीं। और विचित्रता क्या है? पूरे आत्म प्रदेशों में। और विचित्रता क्या है? एक ही आत्म प्रदेश के ऊपर अनंत। ऐसा होते हुए भी एक दूसरे रूप नहीं, फिर भी एक भाव रूप। करिए, कल्पना कीजिए कैसे रहता होगा स्वरूप। सब कैसे दिखेगा वो अमूर्ति? चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा, ज्ञान चक्षु से दिख जाए। मति श्रुत ज्ञान में पकड़ में आ सकता। ज्ञानियों को आ रहा है, हमें भी आ सकता। क्या पकड़ में आएगा? क्या हाँ ये कह रहे बात ऐसी, आत्मा में अनंत धर्म है, तभी तो ज्ञान मात्र कह के उसमें अनंत शक्तियां उछलती। ये यहां से तो चालू हुआ, ये प्रकरण कहां से चालू हुआ? ये पता किसे चला? ज्ञान को ही पता चला। कौन से ज्ञान? केवल ज्ञान को तो 13वें गुण स्थान में प्रत्यक्ष पता चलेगा। मति श्रुत ज्ञान को 4th गुण स्थान में एक देश परोक्ष रूप में पता चल जाए कि आत्मा में अनंत शक्तियां भरी है, उछल रही है, और मैं भी ऐसी अनंत शक्तियों के पुंज का लक्ष्य करूंगा तो मेरा भी अनंतता रूप परिणमन हो जाएगा। एक देश बात नीचे ऐसा उसे स्वभाव में निर्मल पर्याय की इसी सामर्थ्य। और जैसी निर्मल पर्याय प्रकट होती है, ढूंढने जाओ विकारी पर्याय दिखती नहीं। राग द्वेष की पर्याय कहां चली? हमने क्या किया राग द्वेष की पर्याय को अभाव करने? कुछ भी नहीं किया। क्या किया साहब? हमने स्वभाव को अपने लक्ष्य किया, स्वभाव को जाना, अपने आप राग द्वेष की पर्याय चली गई। उसे करने के लिए कुछ भी नहीं किया। कर्मों का कैसी हुई साहब? आत्मा का जैसी करल लब्धि होने के बाद में आत्मा के सन्मुख चला गया तो 41 प्रकृतियों का निरोध चालू हो गया। कैसे हो गया? क्या किया हमने? कर्मों में क्या किया? बंध विच्छित्ति हो गई। और शैक सम्यक दर्शन अगर हो गया, सपना विधि आदि करके अनंतानुबंधी का जो भी कुछ करना है, तो वो जितनी भी प्रकृति मिथ्या तो अनंतानुबंधी आदि की जो भी प्रकृतियों का अभाव हो जाता है, हो गया। अब वो सत्ता में भी पड़ी नहीं, कहां चली गई? क्या किया हमने कुछ नहीं किया। हमने उस स्वभाव में बस लीनता की, स्वभाव के सन्मुख दृष्टि की, और बाकी का कर्मों में जो भी उद्वेलना होनी है, संक्रमण होना है, अब क्या बोलते हैं वहाँ कांडक घात होना है, जो बहुत सारी प्रक्रिया है। अब तो बहुत से नाम भी याद नहीं आ रहे। और जो भी सपना आदि होनी, क्षय होना है, उनका हो रहा। हम कुछ नहीं करते। कितनी स्वाधीनता। पर द्रव्य में कुछ करना नहीं, कर सकते नहीं, करने की आवश्यकता नहीं। करना नहीं, कर सकते नहीं, करने की आवश्यकता नहीं। तीनों चीजें आप समझना थी। अभी कितना निर्भर हो गए, चिंता ही नहीं रही। क्या चिंता है? कितना टेंशन लेके चल रहे, क्या करना है टेंशन लेके। स्वामी जी ने एक प्रश्न खड़ा किया, स्वयं ही खड़ा किया होगा, बट वहां लिखा हुआ है इसी शक्ति के अनंत धर्म तो शक्ति में, कि बोले कुंद आचार्य देव ने 11 वर्ष में दीक्षा ले ली, 9 या 11 जो भी होगा, 11 मान लेते, वहां 11 लिखा है तो 11 ले लेते। तो बोले 11 ही वर्ष में दीक्षा ले ली, उनको एकाकीपन नहीं लगता होगा, अकेलापन, भाई सब परिवार वालों को छोड़ दिया, मित्र मंडली सब छोड़ दी। तो बोले उनको एकाकीपन क्यों लगेगा? बोले वन जंगल में चले गए, वनवासी हो जाते, तो बोले वन जंगल में एकाकीपन नहीं लगता है। बोले उनके साथ में अनंत धर्म पड़े हुए, अनंत धर्म को वो निहार रहे, अनंत धर्म उनके साथ में ना। एकाकी कहाँ है? एकाकी है ही नहीं जीव। जीव के पास अपने स्वयं के अनंत धर्म पड़े हुए हैं, उसका भान नहीं। हम बाहर में क्या करते हैं, सब इतने मित्र बना लिए, इतनी फ्रेंडशिप कर ली, इतने सब जोड़ लिए, सब हमारे फेसबुक पे इतने फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप पे इतने हैं, इस पे इतने, हमको इतनी लाइकिंग्स मिलती है। देखो कहाँ उलझा दिया। साधन इन्होंने सुखी होने के लिए खड़े किए, बट साधन साधना खत्म करते उलझा दिया। हमने साहब अभी सुबह सुबह एक सेल्फी ली हमने अच्छे से नहा धो के, और देखो अभी तक 25 लाइकिंग आ गए। तो हम बाहर में क्या करें, बाहर में हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे अनंत धर्म से, स्वयं के अनंत धर्म से तो जुड़ नहीं रहा, उन अनंत धर्मों को तो निहार नहीं रहा है, देख नहीं रहा,
वो अपने पड़े हुए उसका तो तू तिरस्कार कर रहा है, वो द्वेष कर रहा है। आत्मा की बातें बंद करो, जिसका क्या चला रहा है, और तू उसका द्वेष करता है। और तू बाहर में इतनी आकुलता करता है, सुबह सुबह तुझे उठ के फिर सनराइज होगा तो उसको देखो, फिर सेल्फी निकालो, फिर उसको अपलोड करो, फिर बार बार देखो कितने लाइक किया, किसने देखा, कितनी परेशान होता है। ये आकुलता तुझे आकुलता भाषित नहीं होती है। और तू बाहर में जुड़ने के लिए क्या क्या करता है, यहाँ ग्रुप खड़ा करेगा, वहाँ ग्रुप खड़ा करेगा। सब स्कूल का ग्रुप अलग है, कॉलेज का ग्रुप अलग है, हॉस्टल का ग्रुप अलग है, फिर समाज का साधर्मियों का ग्रुप अलग है, इसका ग्रुप अलग। अभी इनका गेट टुगेदर में चला गया था, 4 दिन पहले वहाँ चला गया था, 10 दिन वहाँ चला गया था। इतना करके तूने पाया क्या? तो खोखला का खोखला ही रहेगा, खाली का खाली रहेगा। क्यों? तूने अनंत धर्मों को देखा नहीं, उसका तिरस्कार किया, तेरे में पड़ा हुआ है। और फिर भी एक रूपता पड़ी हुई है, उसको देखा नहीं, तो तू एकाकी। मैंने थोड़े दिन पहले कहा था, मेरे पास एक आध बार उसका कटिंग भी रहेगा। शुरू में सब उद्योग करते थे, बंद कर दिए सब। जुजरबर्ग की इंटरव्यू आई हुई थी, न्यूज़पेपर में थी, उस समय पढ़ता भी था न्यूज़पेपर। तो वहाँ वो कह रहा है, इतना सब हो कि भी कभी कभी मुझे एकाकीपन लगता है, अकेलापन लगता है। उसे अकेलापन लगेगा ही। करोड़ों रुपए, दुनिया के टॉप 10 में रिचेस्ट होगा, और सब इतना पैसा, इतना ही 35 साल की उम्र में 38 साल के। अरे भैया, पुण्य के उदय से हो भी गया होगा तो उसके थाली का घी देख के यहाँ परेशान हो रहा है, तेरा खून जला रहा है, तुझे मिलेगा क्या? 1 रुपया मिलने वाला नहीं। और तू धन के आदि इतना क्यों होता है तेरे पास? उसके पास तो भी लिमिटेड धन है कि भाई 2 लाख करोड़ होंगे, 10 लाख करोड़ होंगे, वॉट एवर होंगे। तेरे पास तो अनंत करोड़ों का धन नहीं, अनंत धन है, अनंत वैभव है, अनंत धर्म है, अनंत स्वभाव है। और वो भी गुण रूप है, अवगुण रूप नहीं, विकार रूप नहीं। उसे तो देखता नहीं, और यहाँ बैठे बैठे खून जलाते रहते, बैठे बैठे टेंशन लेते रहते, बैठे बैठे डिप्रेशन में चला जाता है, बैठे बैठे फिर डिप्रेशन की गोलियां लेते। क्या जरूरत है करने? तो ये देख, इसमें है सब कुछ भरा हुआ, ये तो देखता नहीं। सब वो आगे चला गया, वो आगे चला गया, सनावद में हमारे पीछे आए थे और आगे चले गए। तेरे नई गांठ में तू क्यों रोता है? क्यों रोता है? तू रोता क्यों है? तो ये अपने को लगता है मुनिराज कैसे केली करते, उनको ये अनंत गुण मिल गए ना। कुंद देव का ही उदाहरण से ही चर्चा चल रही है, स्वामी जी ने लिया, अपना कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा मुझे उदाहरण। अनंत धर्म के साथ केली करते हो, एकांत में रहते, अपने को लगते हैं उनके पास कपड़े नहीं। वो प्रचमानी में घटना आती ना, कोई राजा इसी जंगल में चला गया, मुनिराज को देखा, अरे ये यंग मुनिराज है और इन्होंने सब छोड़ दिए। भाई साहब, क्या आपके पास कपड़े वपड़े नहीं, क्या आभूषण नहीं, घर नहीं, कुछ करवा दोगे? वो कह रहे मैं भी ऐसा राजा महाराजा ही थे, ये सब में कोई है नहीं, अनित्य है सब अनित्य, ये परमानेंट नहीं। हम इसमें उलझ गए हैं। तो वो कह रहे बिना कुछ वस्त्र के, बिना उनको सोने के लिए कोई गद्दी नहीं, अपने पास डल्लब की गद्दी, फिर भी पेट दुखते हैं। सब क्या पता क्या प्रॉब्लम, हमने तो देख के लाया था कि वो स्लिप वेल की, फलाने की, डिकने की, फिर भी पीठ दुखती है। वो भूमि शयन करते हैं, फिर भी सुख का वेदन करते हैं। सिद्धों की तलटी गई, क्या फर्क क्या होगा? हमारे पास इतने सोफे है, इतने सब कुछ है हमारे पास, गाड़ी बंगला सब कुछ। उनके पास कुछ नहीं, पैदल गमन है, चप्पल भी नहीं। वो जेठ की गर्मी में उनके पैरों की क्या हालत बोलते, कुछ नहीं हो रहा है। हम तो सुख में वेदन कर, हम तो आतापन ले रहे। कहां से चल रहे? स्वधर्म में व्यापक है, शरीर में व्यापक नहीं। और शरीर में जो भी कुछ हो रहा है वो उसका अपनी योग्यता से ये तो निहार रहे, और साथ में अनंत धर्म के साथ में केली करे। कैसे करते होंगे? कैसी कला प्रकट की? बोलते अध्यात्म ने हमें कला दी, जिनवानी ने दे दी हमें कला। जिनवानी के प्रसाद से, निमित्त की अपेक्षा से कथन, प्रसाद तो स्वयं नहीं खड़ा किया, उपादान में हो गया काम हमारा, हमें कुछ भी नहीं। हाँ, वो सुख भोग रहे हो, उनकी इतनी प्रकृतियों का बंधन निरोध हो गया। 6वें 7वें गुणस्थान, आराम से काम चल रहा है, कोई चिंता नहीं। हमें लग रहा है बेचारे, उनके पास ये तो होना चाहिए। मैंने कभी कहा होगा, कोई मूर्ति पूजक श्वेतांबर भाई थे, वहाँ इंदौर में रहते थे साथ में। तो मुनिराज का कोई संग आया था, तो बोले ये सब बाकी का सब, एक आध लंगोट तो भी पहन लेनी चाहिए। अरे मैं बोला तुम लंगोट पहनाने के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने उनको ज़्यादा चर्चा नहीं की, पात्रता नहीं रहती तो ज़्यादा चर्चा करके फायदा नहीं होता। कहने की बात क्या है,
लंगोट आदि न होते हुए भी सुख का वेदन कर रहे, और हमारे पास लंगोट होते हुए भी परेशान है। हम बच्चों को इतने इतने बच्चों को डायपर पहना देते, परेशान रहते, वो भी परेशान हो जाते, इतने टाइट हो जाते वो डायपर सब नहीं। फिर हमको प्रॉब्लम कौन, उनका पॉटी साफ करेगा कौन? तो पहना दिया उसको, लाए 25 रुपये का पहना दिया डायपर। अब डायपर पहना दिया, वहाँ पे टॉयलेट कर रहा है, वहाँ पे उसके मलमूत्र, वहाँ पे समुचित जी उत्पन्न हो रहे, और इनका कोई टेंशन ही नहीं इनको। हम आकुली चीज है, परेशान है। प्रकरण कहाँ से निकल रहा है? हमारे पास इतने साधन होते हुए भी सुख का वेदन नहीं करे, इनके पास से कैसे कर रहे हैं? इनको अनंत धर्मों का भान हो गया, अनंत धर्मों को धारण करने वाले एक भाव का भान हो गया है, वेदन हो गया है, ज्ञान हो गया है, प्रतीति हो गई है, उसके बलबूते पे सब काम चल रहा है। हमें भले अभी मुनि बनने की आवश्यकता नहीं, जल्दबाजी नहीं, बने तो कोई मेरे से कोई विरोध नहीं, भाई पंचम काल में है तो हो सकते तो करो तुम जैसे स्वरूप के अनुसार है, नहीं होता है तो चिंता की बात नहीं, निर्णय तो कर लो ठीक से, ज्ञान तो कर लो ठीक से, यथार्थ रूप में ज्ञान कर लो, यथार्थ रूप में श्रद्धान कर लो, और फिर शक्ति जैसी वैसे चारित्र का। और यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान होता है तो साथ साथ में बाहर में व्यवहार में सदाचार का जीवन आ ही जाता है, न्याय नीति सदाचार का जीवन आ लाना नहीं पड़ता। अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो ये भी ठीक नहीं रहेगा, और वो बस गप्पे ही लगाएगा। बाहर में भी ये ठीक नहीं, उसका न्याय नीति सदाचार समझना अंदर में भी खोखला ही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये अंदर में रहेगा तो बाहर में रहेगा ही रहेगा, साथ साथ में चलता है। बाहर में है अंदर में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, बाहर में नहीं है अंदर में नहीं। तो कोई अगर ज्यादा होशियारी करे कि साहब ये कोई जरूरत नहीं, आत्मा थोड़ी करता है ऐसा, आत्मा थोड़ी पानी पीता है, आत्मा थोड़ी छानता है, आत्मा थोड़ी, ये ज्यादा देर होशियारी इसने धर्म बराबर से समझा नहीं। धर्म को बराबर समझना चाहिए, व्यवहार और निश्चय का समन्वय रखना चाहिए, एकांत नहीं करना चाहिए। एकांतपना घुस गया है, एकांत बड़ा खतरनाक, व्यवहार से काम होगा नहीं ये भी नक्की, काम तो निश्चय से होगा, सहचारी रूप में व्यवहार चलेगा। तुम्हारे सहचारी चल रहा है तो हम समझ सकते, मोटा मोटा रह सकता है, अंदर वो क्यों नहीं जाने, तुम जानो। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? अनंत धर्म सिद्धों में भी वो अकेले नहीं, एक सिद्ध जाए वह अनंत सिद्ध है। कल रात में चर्चा चल रही थी, कोई अनंत सिद्ध है, फिर भी एक दूसरे से बात करते नहीं, क्यों नहीं करते साहब? भाषा वर्गना का भी कोई काम ही नहीं रहा। भाषा वर्गना तो जब तक योग थे, कब तक थे? 13वें गुणस्थान तक भाषा वर्गना का कार्यक्रम था, अब वो भी बंद हो गया, बंद हो गया, कुछ नहीं चाहिए, ना एक दूसरे से बात करते, ना एक दूसरे से गप्पे करते, ना कुछ करते। एक जहां सिद्ध है वहां अनंत सिद्ध है। ऐसा होते हुए भी प्रत्येक सिद्ध अनंत धर्म से युक्त होते हुए भी, प्रत्येक धर्म विलक्षण होते हुए भी एक भाव रूप है, ना वो दूसरे सिद्ध भाव रूप है, ना अपने इसमें स्वभाव में कोई विलक्षणा का अभाव हुआ, विलक्षण रहते हुए भी एक भाव रूप है। गजब अवस्था समझने होगी। और उन अनंत गुणों के साथ, अनंत स्वभाव के साथ में वो केली करते, एकाकी नहीं। अपने को टेंशन नहीं आना चाहिए, सिद्ध में चले जाएंगे। मैंने कल भी कहा था, शाम में चल रही थी चर्चा, वह सिद्धों के ऊपर बड़ा फोकस दिया, सिद्ध का स्वरूप को ध्याओ परमात्मा प्रकाश जी में, और फिर ये करो। तो बहुत से लोगों को सिद्ध का डर लगता है, स्वरूप की अनभिज्ञता, उनको लगता है या तो भी हम मन चाहे तब कहीं जा सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, खाना खाना है खा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, कुछ भी एंजॉय करना है घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हंसी मजाक कुछ कर सकते हैं। वह एक जगह लटकते रहना अनंत काल तक क्या रहता होगा वह? ऐसा लगता है बहुत सी जो सिद्ध का स्वरूप ही पता नहीं। स्वामी जी ने इसी शक्ति में लिया, अच्छे अच्छे पंडित वह लिखा देख लेना आत्म प्रसिद्धि में, बैरिस्टर है कोई जैन बैरिस्टर, और उसे पूछा कि धर्मास्तिकाय में कितने धर्म है? तो बोलते हैं 2 धर्म, एक गति हेतुत्व और एक द्रव्यत्व, ये 2 धर्म कहे। देखो बोले ये बैरिस्टर चले जैन के, इनको पता ही नहीं आत्मा में अनंत धर्म होते हैं। इससे अनेक चर्चा ली उन्होंने, बात सबको आड़े हाथ लिया है, वहां देख लेना चाहिए अलग से, मैं अभी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो हम जैनी हैं, बट क्या हमें जैनत्व यथार्थ में पता है? प्रयोजनभूत बातें पता है, द्रव्य गुण पर्याय पता है, हमारा वैभव पता है, कितने गुण है, कितना सामर्थ्य है, नहीं पता है तो कर लेना चाहिए। नहीं करे तो जैनत्व तो मिल गया पूर्व के पुण्य के उदय से, उसके पुण्य के उदय को भोगेंगे भी 5 इंद्रिय विषय को, बट वो पापानुबंधी पुण्य रहेगा, पाप को बंद करने वाला पुण्य,
और उसका वो पाप को बंद करके फिर वापस कब मिलेगा पता नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने पुण्य के वजह से जैनत्व मिला है तो ठीक है, जितनी भूमिका अनुसार भोगने वो भोगने की अपनी कोई हम कुछ नहीं, वो तो गृहस्थी में जैसे भूमिका अनुसार चलता है, पर साथ में ये भी चलना चाहिए, इससे तिरस्कृत नहीं रहना चाहिए। प्रकरण कहाँ से चल रहा है खबर ही नहीं, कितने धर्म है आत्मा में, कितने गुण है, द्रव्य कितने हैं, कोई खबर नहीं। बहुत से जीवों के खोखलेपन होते। और बाहर में क्या चलता है, बैरिस्टर है साहब, ये बहुत धर्म करते हैं साहब, बहुत धर्मी, धर्म के नाम पे क्या करते। हमारे बहुत चर्चा चलती थी शुरू में, वहां पे भी पढ़ते थे प्रोषद आदि बहुत सारी क्रियाएं चलती है। चले गए अष्टमी को पोषित करने चले गए, वहां पे चतुर्दशी नहीं मनाते, पक्षी मनाते, पक्षी कहते 15 जो अमावस्या पूर्णिमा होती है तो उस दिन चले गए पोषित करने के लिए, जहाँ भी स्थानक आदि स्थानक कहते वहां पे। अब वहां बैठ गए, क्या कर रहे, आउटपुट क्या आया, समझा क्या, किसी ने कह दिया इसको फेरना है, ठोकरे फेरते रह गए। अब उस ठोकरे का अर्थ क्या है, उसमें क्या भाव भरे, हमें क्या करना है, हम कौन है, कोई लेना देना। 10 साल 20 साल 25 साल धर्म करते ही जा रहे। आउटपुट क्या है, कुछ नहीं लेते। ऐसे तो व्यापार धंधे में बड़ी होशियारी करता है, वहां पे तो विलक्षण रहता है, क्या चक्षु रहता है कि आज कितना कमाई हुआ, कहाँ चले गए, 10 रुपए का हिसाब नहीं लग रहा है, कहाँ चले गए, रात को 2 बजे तक सोएगा नहीं 10 रुपए के हिसाब के लिए। और यहाँ पे धर्म के नाम पे क्या कर रहा है, इसके परिणाम कैसे हो रहे, ये कितने धर्मों से युक्त है, क्या क्या हो रहा है, कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, बस चलते जा रहा है और करते जा रहे हैं। हमने इतने विधान करा है, इतनी प्रतिष्ठाएं करा है, इतने कल्याणक अटेंड करे, इतनी तीर्थ यात्राएं कंप्लीट कर ली। क्या करेगा ये धर्म के नाम पे? ये कह रहा है ये तुम्हारा, ये पुण्य का धर्म करना है तुम्हारा स्वभाव ही नहीं। अनंत धर्मों में पुण्य का धर्म करना, पुण्य का भाव करना ऐसा स्वभाव ही नहीं कहता है। त्रिकाली स्वभाव नहीं, त्रिकाली गुण नहीं, तो सब पुण्य के भाव तो होते हैं ना। शनि पर्याय में हो रहे, विकार हो रहे, शाश्वत स्वभाव नहीं है, इसका अभाव होता है। अगर नहीं होता तो सिद्ध भी पुण्य के भाव करते रहते थे। ये बस उसी में संतुष्ट हो जाता है, दान के भाव में, इसके धर्म के नाम पे। आत्मा में ये धर्म ही नहीं। अनंत धर्मों में पुण्य नाम का कोई धर्म नहीं, पुण्य नाम का कोई गुण नहीं, पुण्य नाम की कोई शक्ति नहीं रही थी, परिणाम चलता रहता। तो सब पुण्य छोड़ देवे अभी जल्दबाजी में, अभी पुण्य को छोड़ना नहीं। पुण्य भी छोड़ दोगे, पाप में भी जाना नहीं, धर्म भी नहीं हो रहा है शुद्ध उपयोग वाला, तो कहाँ लटकोगे? 3 भाव के अलावा चौथा भाव तो है ही नहीं। तो शुद्ध भाव जब तक प्रकट नहीं होता है, सहचारी रूप में इसे रखो पाप के अभाव के लिए, बट इससे काम होगा, इसमें संतुष्ट मत हो जा। ये मेरा त्रिकाली भाव नहीं, ये मेरा त्रिकाली स्वभाव नहीं। अनंत धर्म में ज्ञानी जी कहते ऐसा कोई भी पुण्य करने का भाव वाला धर्म ही नहीं मेरा, शरीर की क्रिया आदि। वो पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए। विलक्षण है एक दूसरे से, ऐसा होती हुई भी एक भाव रूप है, एक भाव बने को, क्योंकि गुण का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। गुण की परिभाषा क्या है जैन सिद्धांत परिभाषा में? जो सभी भागों में सभी अवस्थाओं, मतलब जहां जहां आत्मा है वहां वहां। और मैंने इसके लिए इजी उदाहरण क्या दिया था, एक परमाणु वाला। परमाणु का उदाहरण क्यों महत्वपूर्ण है? तो परमाणु भी द्रव्य है, उसमें भी अनंत गुण है, अनंत धर्म है। ये धर्म उसमें भी, बट हम उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें आत्मा की मुख्यता से चर्चा करनी। तो वो एक प्रदेशी, एक प्रदेश से छोटा और प्रदेश होता नहीं। सबसे जगन्य क्षेत्र एक प्रदेश, एक प्रदेशी परमाणु, उस परमाणु में कहो पुद्गल को, पुद्गल ही एक्चुअल परमाणु ही एक्चुअल में पुद्गल है, उस परमाणु में अनंत गुण भरे हुआ। मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते हैं तो फिर विचार करना चाहिए, क्योंकि आगम तो कहता है। और उसी एक प्रदेश में अनंत गुण भी है, अनंत पर्याय भी हो रही एक समय में। किससे हो रही? स्वयं से हो रही, अन्य से नहीं हो रही। हम एक परमाणु में, हमें परमाणु ही दिखता नहीं, पता नहीं चलता, हम तो स्कंद ही दिखते। स्कंद भी मोटे मोटे स्कंद दिखते, स्कंद ये पर्याय। एक परमाणु में उसके रस गुण की पर्याय करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? उसके गंध गुण की क्या पर्याय होनी चाहिए? हम कर्ता बनते हैं ना, पुद्गल का, शरीर का कर्ता बनते हैं हम,
सब शरीर को हमने मेंटेन किया है, देखो हम प्रॉपर एकदम स्किन वगैरह सब अच्छा है, सब हमारा वेट आदि सब अच्छा है, हमने मेंटेन किया भैया। तू एक परमाणु में कर नहीं सकता है, अनंत परमाणु में कहाँ से करेगा? तू क्या कर पा रहा है? तू इतने बादाम खा रहा है फिर भी तेरा दिमाग ज़्यादा चल नहीं पा रहा है। तू इतना गाजर खा रहा है, गाजर खाना नहीं चाहिए बट गाजर खा रहा है, तेरे आंखों की दृष्टि में 4 नंबर का चश्मा है। तू इतना खून बढ़ाने के लिए बीट खा रहा है, बीट खाते खून बढ़ाने के लिए चलती है, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं बाहर में चलती है। बीट ये सब प्रतिष्ठित है, निगोद राशि है। और ये बीट को यहाँ क्या कहते हैं? चिकुंदर, जो भी बीट को चिकुंदर कहते हैं। तो चिकुंदर खाते हैं और फिर भी खून तेरा 8 के ऊपर जा नहीं रहा है, तो तुझे भ्रम हो गया। होता कुछ नहीं, तेरा परिणमन तू करा नहीं सकता है। हाँ, तेरे 7वां वेदने का उदय है तो 8 का 12 हो जाएगा और 12 ही रहेगा, और 7 का उदय है एकदम 12 का 2 खून हो गया। तब कैसे हो गया? वो निमित्त नैमित्तिक उन दोनों में चलता है, आघाती कर्म में और उसमें चलेगा निमित्त नैमित्तिक। बाकी तेरा कुछ भी जोर नहीं चलता है, तो बाहर में कितने में उपाय कर काम के नहीं है। प्रकरण ये चल रहा है कि अनंत धर्म है आत्मा में, 1-2 नहीं है। उस अनंत वैभव को श्रद्धान में रखना चाहिए कि हाँ ज्ञानी जी कह रहे तो ऐसा ही है। परीक्षा करनी चाहिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं, निर्णय करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? जब तक भाव वासन नहीं हो कि हाँ ये कह रहे बराबर। हाँ में हाँ नहीं मिला, हाँ में हाँ मिला के आगे जाएंगे, नुकसान अपना ही। क्यों? फिर अन्यथा कुछ परिस्थिति हो जाएगी, निर्णय नहीं रहेगा, फिर विपरीतता आ जाएगी। टोडरमल जी साहब कहते तुमने परीक्षा नहीं की थी ना, तो अन्यथा हो जाएगा। और उस समय में तीव्र उदय रहेगा, फिर काम नहीं हो पाएगा। पानी का बहाव तेज है, उसमें काम नहीं हो। काम कब कर लेना चाहिए? जब पानी का बहाव मंद है, उस समय में काम कर लेना चाहिए। अभी कषाय की मंदता है, अब निर्णय कर लेना चाहिए, काम कर लेना चाहिए, वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लेना चाहिए। उसमें भले ही बाहर वाले ये अज्ञानी बहुत है, बाहर में कहेंगे क्या तुमने काम धंधा छोड़ दिया, स्वतः को लग गई, तुम ऐसा करने लग गए, तुम ऐसा करने। उनको कोई काम धंधा नहीं, हाथी बनना चाहिए। हाथी कुत्ते भोंकते रहते, भोंकने दो उनको, बस हंस के निकाल देना, उनके ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऐसे बहुत मिलेंगे बाहर वाले, चढ़ा देते, पैसे नहीं कमाते, तुम रिटायर हो गए, फलाना हो गए, डिकना हो गए, तुमको क्या करना है भैया? हमको हमारा कल्याण करने दो। अभी ये मनुष्य को मिला, हमें थोड़ी बुद्धि सुधी है तो कर लेने दो। हाथ से चला जाएगा, तुम आने वाले नहीं वहां मदद करने को। ये तो बस चढ़ा देते, देखो उसने इतना पैसा कमाया, तुम बहुत पैसा कर देते, ऐसे चढ़ा देते, ये चालू पड़ जाता है पैसे कमाने के पीछे। अरे भाई पैसे कमाने के लिए मनुष्य को नहीं मिला है, नहीं कमाना में ऐसा नहीं करो। घर गृहस्थी चलाओ, चलाने के अगेंस्ट में नहीं है, बट इतनी गृहस्थी मत चलाओ कि वहां पे तुम लग के रहो और तुम्हें समय नहीं मिले अपने को देखने का, अपने को निहारने का। अपना मतलब या शरीर नहीं, अपना मतलब आत्मा की बात चल रही है, चैतन्य की बात चल रही है, जीव की बात चल रही है, जो जीवत्व को धारण करता है, जो चेतनत्व को धारण करता है, उसकी बात चल रही है। तो उसमें समय देना चाहिए। बाकी बाहर में तो भूल जाएंगे तो बड़ा संकट है। मेरे को कल परसों ही ऐसी घर में ही चर्चा चल रही थी। कोई व्यक्ति मुझे कहते थे, जब हम पुणे से इंदौर निकले थे तो सर्विस आदि छोड़ दी, तो सब इतनी कमाई छोड़ दी, इतने यंग एज में क्यों निकले, क्या आदि सब बाकी के चलते थे। तो बहुत से फिर देते रहते थे, कोई पूछता था अब इनको पूछ लो, इनका गाइडेंस ले लो, उनका गाइडेंस ले लो, वो बराबर बताएंगे क्या करना चाहिए, इतना जाने की क्या जरूरत, इतना क्या यहीं पे बैठ के कर लो, ऐसा बहुत सारे सब चलते थे ऑप्शन उस समय में। बट अपना तो डिसाइडेड था, मतलब सुनना किसी का नहीं, अपना ही सुनना है। और आज हालत ऐसी 5-8 साल जितने भी साल हुए होंगे वो वैसे के वैसे पड़े। भले पैसे बहुत कमा लिए होंगे उन्होंने, 8 साल में मान लो 2-5 करोड़ कमा लिए होंगे, जो भी कमाए, आज वही दुखी है कि तत्व ज्ञान का अभाव। और आज हमारे पास इतने पैसे भी नहीं तो हम दुखी नहीं। क्यों? अकेली करने की आदत पड़ गई। अभी समझ गया है यहाँ से कि सब अपने में ही, अपना कुछ नहीं, टेंशन ही नहीं। और इतने रह के भी वो परेशान है, घर के सदस्य एक दूसरे से झगड़े कर रहे हैं, तुमने कुछ नहीं किया, हमारे लिए क्या किया। इस सब दुख की परंपरा चल रही। तुम धर्म के विमुख हो गए, तुम्हें ऐसे ही भोगना पड़ेगा। अच्छा हुआ उनके चक्कर में पड़ेंगे हम कि वो क्या कहेंगे क्या कहेंगे, किसी का नहीं, अपने आत्मा की सुननी चाहिए। या फिर परमात्मा प्रकाश जी की वो गाथा नंबर याद नहीं, मैंने शाम में कहीं पढ़ा के दिखाई होगी, यहाँ नहीं पढ़ाई होगी मैंने। वहाँ कहते हैं पिता भी अगर धर्म के विरोधी रहे, पिता भी धर्म में सहायता नहीं करे तो पिता को भी छोड़ देना चाहिए। पिता जनक उत्पन्न कराने वाला, पिता की भी ठाननी नहीं चाहिए यार।
धर्म के मार्ग। हाँ, साथ आने को चले तो हम आ रहे, कोई बाधा नहीं। फिर जम्बू स्वामी के साथ में वो पत्नी भी दीक्षा लेते, आओ ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर तुम नहीं आ रहे, तुम्हारे चक्कर में हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं हुआ आगे वापस कब मिलेगा जैन धर्म। तो किसी के चक्कर में अटकना नहीं, अपना काम करना, अपने अनंत धर्मों को समझना। आज का समय आ गया, इसमें एक आध दो बिंदु कुछ रहे हुए, उसकी चर्चा करते आगे की शक्तियों को देखते।